तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5th लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हम लोग के लिए लेक्चर बनने वाला है। हम लोग इसमें अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से प्रॉब्लम बनता है, एक आप IIT एडवांस की बात कर लीजिए, तो जो अच्छे सवाल बनते हैं वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड से ही बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स मेटल आयन की बात कर रहे हैं। केयरफुली सुनिएगा। हम सबसे पहला फर्स्ट टाइप मेटल आयन टाइप की बात कर रहे हैं। मेटल आयन टाइप। इसमें हम लोग करते क्या हैं, मेटालिक रॉड को, जैसे मान लीजिए ये जिंक का रॉड है, इसको इसी के इलेक्ट्रोलाइट में डीप करते हैं, अपने ही इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट में हमने इसको डीप कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक 2+ की फॉर्म में एक्वस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगा। उसके कारण हम लोग अर्लियर पढ़े हुए हैं कि अगर ये ऑक्सीडाइज्ड होता है तो जिंक रॉड का वेट कमता है और जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। मान लीजिए ये इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आ गया और वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर है, ठीक है। कब इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर बना है, हमने ये बताया कि मान लीजिए ये हम लोग का डिसॉल्व होकर के एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C मोलर दे दिया। तो सर जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर हो गई है तब यह क्या सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए अगर ये इनोड की तरह रिप्रेजेंट हो तो सर जिंक सॉलिड, अर्लियर बताया हुआ है फिजिकल स्टेट चेंज हो तो सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक 2+ एक्वस। सर आपने कहा है कि इसका तब E निकालना है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर बन जाए। तो अब तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जो अर्लियर हमने इक्वेशन बताया था वही नर्स्ट इक्वेशन है। तो सर अब जो इसका पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा E = E0 हाफ सेल सर, क्योंकि ये सिर्फ हाफ सेल है सर -0.06/n log Q। सर अब हम लोग इसे इक्वेशन की फॉर्म में बना लेंगे। तो जिंक सॉलिड जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं, अब तो ठीक है। सर जिंक सॉलिड हमारा जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गया। सर हमें N भी पता लग गया। Q अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ C मोलर अवेलेबल है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग। क्लियर है बातें? अगर मान लीजिए सर ये कैथोड की तरह रिप्रेजेंट होता हमारा तो फिर ये कैसा आता। तो हम बोलते कि अगर ये कैथोड की तरह रिप्रेजेंट होता तो ये आपका आता जिंक 2+ एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक सॉलिड। मान लीजिए कि जिंक 2+ रिड्यूस्ड होने के बाद फाइनली C मोलर बना हुआ है और इसी कॉन्सेंट्रेशन पर हमें इसका E निकालना है। तो सर E = हो जाता E0। सर ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो Zn2+ 2 जिंक -0.06/n log Q। अब इसका इक्वेशन आप बनाते तो Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक N = 2, Q = 1/Zn2+। 1/Zn2+ का मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता। अगर मान लीजिए आपने मेटल आयन से ही कंप्लीट सेल बना लिया है, आइए जरा देखा जाए। हमारे पास मेटल आयन है, उसी मेटल आयन से हमने एक कंप्लीट सेल फॉर्म कर लिया।
एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन हमारा जिंक 2+ का चेंज हो रहा है, दैट इज़ वाई हमने सिर्फ जिंक 2+ लिया है, सल्फेट आयन को हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हमारा कॉपर 2+ एक्चुअली रिड्यूस्ड होता है, एक्सटर्नल वायर वगैरह आते हैं, वो सारा कुछ जैसा गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा था, साल्ट ब्रिज वगैरह है, एवरीथिंग। अगर हम इसका मान लीजिए सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर आ गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर आ गई। अब सर हमें इसका E फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम बोलेंगे कि कुछ नहीं, पहले तो आप इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, डबल एरो Cu2+, 2 कॉपर, दिस वन इज योर C1, दिस वन इज योर C2। हम डायरेक्ट E0 इसका लिखते हैं। सर इसका E0 1.10 वोल्ट आ रहा है। सर E इज इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस 0.06/n log Q। हम बोलेंगे अब इसका इक्वेशन बनाइए, Q बनाना आप सीखे हुए हैं, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सर ये 1.10 E0 आया हुआ है, मतलब दो न्यूमेरिकल से हमें सर एक चीज़ पता लगा है कि जो E हमारा होता है वो एक्चुअली इस E0 के रिस्पेक्ट में हम जो नई पोटेंशियल E ऑब्टेंड कर रहे होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के कारण एक्चुअली कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है, इसका आइडिया हमें E देता है। बातें समझ में नहीं आई? चलिए फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सुनिएगा। सर E0 हमारा 1.10 आ गया। मान लो सर एक पर्टिकुलर वैल्यू है C1 और C2 का, उसके कारण हम लोगों ने फाइंड किया और E मान लीजिए सर हम लोग का आ गया 0.54 वोल्ट। सर ये E है, मतलब E हमें आइडिया देता है कि एक्चुअली हम जो सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पे ऑब्टेन कर रहे होते हैं E0, सर उससे ये नई कॉन्सेंट्रेशन आने के कारण हमारी जो नई पोटेंशियल है वो कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है। दिस वन इज E। क्लियर? मेटल मेटल आयन टाइप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि एक गैस को पर्टिकुलर प्रेशर पर बबल किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट में, और उस इलेक्ट्रोलाइट की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्या है सुनिएगा, गैस आयन इलेक्ट्रोड गैस को पर्टिकुलर प्रेशर पर एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डीप किया जाता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। गैस को आप बबल कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, दोनों में किसी का भी इलेक्ट्रोड बनने का कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इन जनरल इनर्ट मेटल्स यूज करते हैं जो फर्दर किसी रिडॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। जैसे इसमें पहला आते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, समझिएगा। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको, चलिए अब तो क्लियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस को बबल करते हैं। H2 गैस को बबल किया गया एक पर्टिकुलर प्रेशर, मान लीजिए P एटमॉस्फेयर। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं H+, मतलब ऐसा ये जो H+ का सोर्स हो, इसकी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C मोलर होती है। मान लीजिए कि हम लोगों ने प्लैटिनम यूज कर लिया एज अ रॉड। एक्चुअली जो हमारा रिडॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोड्स पे ही होता है, दैट इज वाई हमने इलेक्ट्रोड को यूज कर लिया। क्या किया है हमने, ये जरा सुनिएगा। H2 गैस को एक पर्टिकुलर प्रेशर P8m पर हम लोगों ने एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डीप किया है जो H+ को कॉन्टेन करता है। मान लीजिए उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन C मोलर है। चलिए सर H2 गैस P प्रेशर पर सिंगल वर्टिकल लाइन H+ एक्वस C मोलर,
हम बोले कि आइए ये 0 से +1 पे जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब एनोड का रिप्रेजेंटेशन है। और आप करते क्या हो, रॉड को भी बताते हो प्लैटिनम सॉलिड। एक्चुअली रिडॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के अमंग हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है बातें? अब आगे जरा सुनिएगा। यह प्रेशर 1 ATM हो जाए और ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, जो एज अ रेफरेंस 0 वोल्ट लिया गया था। उसी को हम लोग SHE का नाम दिए थे। जब ये 1 ATM हो जाए और ये 1 मोलर हो जाए तो जो हम लोगों ने पोटेंशियल ऑब्टेंड किया था, उस पोटेंशियल को SHE का नाम दिया गया था, जो हमारा 0 असाइन किया गया था। क्लियर है? चलिए ज़रा हम लोग इससे E फाइंड आउट करना चाहे तो एक काम करते हैं, पहले ज़रा इससे इक्वेशन बनाते हैं। सर Q इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2। सर H प्लस का होल स्क्वायर दिया हुआ है C का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ H2P। हम तब E निकाल रहे हैं जब H2 का प्रेशर P ATM हो गया और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C मोलर हो गया। सर E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 बाई N log Q। अभी हमने बताया कि इसका SHE जो होता है वो तो 0 वोल्ट होता है। एवरीथिंग आपको नोन है, बस आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जरा हम लोग देख ले, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 गैस को बबल किया जाता है। O2 गैस को बबल किया जाता है। प्रीवियस हमने एनोड का बताया, अगर उसको कैथोड का बनाना होता, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर उसे कैथोड का बनाना होता तो कुछ नहीं करना था, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव H2। कैथोड का अगर आप बना रहे थे तो H प्लस H2, ये एक्वस, ये गैस, ये प्लैटिनम सॉलिड, ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन बन गया। ठीक है, एनोड का जस्ट रिवर्स कर देना है। तो आइए हम लोग ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो O2 गैस को एक प्रेशर P ATM पर बबल किया जाता है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में जो OH माइनस एक्वस कंटेन करते हो। बहुत केयरफुली समझिएगा। O2 गैस को हम लोगों ने P एटमॉस्फेयर पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बबल किया है जो OH माइनस कंटेन कर रहा है। हमने एक प्लैटिनम का यही या निकेल का, मान लीजिए हमने एक रॉड ले लिया है, ये C मोलर पर है। चलिए क्या बना वो ज़रा देखते हैं। O2 गैस OH माइनस एक्वस। सर यहाँ पर O2 0 पर था और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 पे था, मतलब सर ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। सर मान लीजिए प्लैटिनम सॉलिड दे दिए। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब बच्चे ने बोला कि चलो सर इसका इक्वेशन बना दो, तो हम बोले कि आइए इक्वेशन ज़रा देखा जाए। तो मान लीजिए O2 गैस का ट्रांसफॉर्मेशन OH माइनस में। मान लीजिए हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। बच्चे ने बोला कि सर एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो हम ड्रॉप वाइज ऊपर से एसिड डाल रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम बैलेंस करें तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। सर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो सर यहाँ पर 2H प्लस जोड़ते हैं। सर चार्ज देखे, इधर 2 माइनस है, इधर 2 प्लस है, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्या? अब अगर इसका आप Q बनाओगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा OH माइनस टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस टू दी पावर 2।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो समझिएगा। अगर इसका ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू, देखिए जैसा इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है ना, ई नॉट उसी का अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ई नॉट O2 से OH माइनस इन एसिडिक मीडियम। आपको इसी का ई नॉट पता होना चाहिए। अगर इसका ई नॉट पता नहीं है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। माइनस 0.06 बाई n log Q। सर देखिए n इज इक्वल टू 4 है, Q आपने दे दिया, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये आपने क्या कहा है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि ई नॉट हमको इसी फॉर्मेट पे हो? हम बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है। आइए ज़रा देखें, ई नॉट हमारा किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। तो ज़रा हम इन फिगर को हटाते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर लिखते हैं। वो हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड था, गलती से ऊपर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लिखा हुआ था। सर जो कैथोड का हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन बना है वो ज़रा देखना। O2 gaseous प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 4OH माइनस एक्वस। क्या कुछ सर यहाँ ट्वाइस OH माइनस था पहला इक्वेशन। अभी शायद हमने यही बनाया है। एक काम करते हैं, जरा सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2OH माइनस जोड़ देते हैं। आइए, O2 गैस प्लस, सर ये 2H2O बन गया, प्लस 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव 4OH माइनस। अब अगर आप ये इक्वेशन यूज कर रहे होइएगा तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा OH माइनस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ O2। ये तो लिक्विड है, आएगा ही नहीं। अब इसका जो अगर आप E बनाइएगा तो E इज इक्वल टू E नॉट O2 से OH माइनस कॉमा H2O। इस फॉर्म का E नॉट होना चाहिए, जबकि प्रीवियस का E नॉट अलग था। माइनस 0.06 बाई n, सर 4 आ रहा है, log Q। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब जरा समझिएगा, मतलब जैसा इक्वेशन है ई नॉट वैसा ही होगा। प्रीवियस क्या था? अब एक बच्चे को डिफरेंस, मान लीजिए ये हमारा ये सेकेंड वे है। बच्चे ने बोला कि सर पहला वे क्या था वो ज़रा बताइएगा। तो ई नॉट पहला ब्लू कलर्ड है, सर O2 से OH माइनस मीडियम एसिडिक था, माइनस 0.06 बाई 4 log Q। अब हम एक काम और करते हैं। ये मान लीजिए ये पहला है, ये जब जोड़ दिए हम तो ये वाला दूसरा बना। हम ज़रा इस इक्वेशन को फर्दर लिख रहे हैं, ठीक है? या बच्चे ने बोला कि चलो सर इसको हटा लेते हैं। हम अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 2H प्लस जोड़ते हैं। बन गया O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव ट्वाइस ऑफ H2O। इसका अगर आप Q बनाइएगा तो 1 बाई प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस टू दी पावर 4। अगर ऐसा इक्वेशन बनाए हो तो E नॉट भी आपको ऐसा ही यूज करना है। E नॉट O2 से H2O H प्लस। अब अगर ये आप Q यूज कर रहे हो तो E नॉट इसका होना चाहिए। उन दो में से अगर किसी का भी E नॉट है तो फिर आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे। माइनस 0.06 बाई n log Q। अब एक बच्चा, ये सारा ऑलमोस्ट हम लोगों का कैथोड का ही आ गया है। अगर एनोड का होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। सर इसकी ई नॉट अवेलेबल होगी, क्यू के लिए हमें ये पता होगा, ये पता होगा, वैल्यू पुट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि H प्लस आपको डायरेक्ट दे दे, हो सकता है आयोनिक इक्विलिब्रियम से आपका H प्लस फाइंड आउट करना हो जाएगा। ये था हमारा
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, तीसरा आता है हम लोग का क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हम लोग Cl2 गैस को बबल करते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में जो Cl माइनस एक्वस कॉन्टेन कर रहे होते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर होती है। सर Cl2 गैस को एक पर्टिकुलर प्रेशर पर बबल किया गया है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में जो Cl माइनस एक्वस कॉन्टेन कर रहे हैं C मोलर है। हम बोले कि ये 0 से -1 पे जा रहा है, सर ये भी कैथोड, मान लीजिए हमने प्लैटिनम सॉलिड एज एन इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। अगर इसका E निकालिएगा तो E इज इक्वल टू E नॉट Cl2 से Cl माइनस माइनस 0.06/2 लॉग, इक्वेशन बनाओगे तो Cl2 ट्वाइस ऑफ Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू Cl माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2। सर सारी वैल्यू पुट करेंगे हमें इसका E मिल जाएगा। तो दो टाइप का हमने आपको अभी इलेक्ट्रोड बता दिया है, एक बता दिया मेटल आयन टाइप क्या होता है, और गैस आयन में हम लोग का 3 टाइप का इलेक्ट्रोड था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्लोरीन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में आपको थोड़ा ट्रिकी बनना पड़ता है। कैसे हम ट्रिकी बनते हैं ये इंफॉर्मेशन हमने आपको 3 अपने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो अब जो अगला नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम इसके आगे के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।